हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो आपका चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं और उनको मैं आपको समझाने वाला हूँ, सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब चैनल को अब तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हो या फिर लाइव क्लास करना चाहते हो या डाउट्स के लिए पूछना चाहते हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्टनर हु लेंड्स मेरली द रेपुटेशन टू द फर्म एंड डज नॉट शेयर अ इंटरेस्ट। यानी कि उस पार्टनर का नाम बताना है आपको जो अपनी एक रेपुटेशन, अपना एक नाम फर्म को दे देता है और उसका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। देखो, ऐसे पार्टनर को हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? जो फर्म को अपना नाम दे देता है और उसे बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। यानी कि इसका आंसर होगा सी। In the absence of partnership deed or the partnership be silent, the Partnership Act 1932 provide for no interest on। यानी कि अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में इनमें से कौन सी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। देखो, ना ही कोई ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिलती है, ना ही कोई कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलती है। यानी इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि देखो, पार्टनरशिप डीड नहीं होती तब दो ही चीज होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में इक्वली बांटा जाता है और जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो लोन पर इंटरेस्ट मिलती है 6%। तो यहाँ पर इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट डैश परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन पर कितना परसेंट लगेगा सर? 6% पर एनम। ठीक है ना। उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड डैश पार्टनर गेट मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इनमें से इस पार्टनर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर किया जाता है। यानी कि ना ही स्लीपिंग पार्टनर को, ना ही एक्टिव पार्टनर को, ना ही एक्चुअल पार्टनर को नो वन आएगा, सबको बराबर मिलता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, when drawing of equal amount are made during a year at the beginning of every month the average period is। तो देखो बेटा, इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसमें हम एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। यानी कि जब पार्टनर ने पहली ड्राइंग करी तब कितने महीने बचे, प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया जाता है तो आपका एवरेज पीरियड आ जाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, अगर पार्टनर, देखिए मैं मान लेता हूं कि अपनी जो ईयर है स्टार्ट हो रही है जनवरी से और एंड हो रही है दिसंबर पर, और जो पार्टनर है वो हर महीने की शुरुआत में पैसा निकाल रहा है, तो पहली ड्राइंग वो कब करेगा? 1 जनवरी को, और आखिरी ड्राइंग कब करेगा? 1 दिसंबर को। तो पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे हैं? पूरे के पूरे 12 ही हैं। और आखिरी ड्राइंग करने के बाद कितना महीना है? 1 महीना बचा है, अपॉन 2, यानी कि 13/2। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 6.5। अब यहाँ पर कह रहा है, व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज पीरियड हमारा कितना आएगा? एवरेज पीरियड आएगा 6.5। फिर है आपका, सैलरी टू अ पार्टनर इज विद रेस्पेक्ट टू प्रॉफिट। यानी कि एक होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है जो चीज़ आपको देनी ही देनी है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, जिसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाते हैं, जिसमें हमारा रेंट, इंटरेस्ट और लोन आता है। और बाकी की चीज़ें,
चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी ये चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो यहाँ पर पूछा है जो पार्टनर की सैलरी है वो क्या है, जो पार्टनर की सैलरी है वो चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है विद कंटेस्ट टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट पिक द ऑड वन आउट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनता है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो पार्टनर्स फिक्स्ड अकाउंट को फॉलो करेंगे और या फ्लक्चुएटिंग को फॉलो करेंगे। अगर पार्टनर्स फिक्स्ड अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पर उनको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिंपल जो पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल थी वो आ जाएगी क्रेडिट साइड में, अगर उन्होंने और पैसा लगाया तो वो आ जाए क्रेडिट साइड में, और ड्रॉइंग्स करी तो डेबिट साइड में। बस बाकी सारे जो फायदे होते हैं वो उनके पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाते हैं। तो ये जो अकाउंट है वो बनाते हैं पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को होने वाले सारे फायदे क्रेडिट साइड में और होने वाले सारे नुकसान डेबिट साइड में। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट के लिए इनमें से कौन सी चीज ऑड है। देखो ड्राइंग्स डेबिट साइड में आएगा कोई पार्टनर के लिए, खर्चा है एक तरीके से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा डेबिट साइड में, सैलरी पार्टनर्स के लिए क्रेडिट साइड में आएगा, तो ये उसके लिए ऑड है, तो यानी कि इसका आंसर होगा 7C। फिर है पार्टनरशिप डीड शुड प्रोवाइड। पार्टनरशिप डीड आपको क्या प्रोवाइड करती है, आपके बिजनेस की प्लेस, आपके बिजनेस का नेचर, आपके पार्टनर्स के नाम, ऑल ऑफ दीज, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नाइन्थ है इन अ पार्टनरशिप कमीशन टू पार्टनर विल बी गिवन फ्रॉम। जो आपकी पार्टनरशिप होती है उसमें पार्टनर्स को जो कमीशन होती है वो किस में से दी जाती है, करेंट ईयर के प्रॉफिट में से दी जाती है, यानी इसका आंसर होगा ए। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से कौन सा पार्टनरशिप का फीचर नहीं है, एटलीस्ट 2% होने चाहिए, ओके सही है ये। कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट, ये भी सही है। रिटन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, पार्टनर्स आर एजेंट एंड प्रिंसिपल, ये भी सही है। सी होगा, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप जो डीड होती है वो करवाना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। आप कह सकते हो कि पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर है व्हाट इज द एवरेज पीरियड इन केस द पार्टनर्स विदड्रॉ कंसिस्टेंटली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखो बेटा वापस फॉर्मूले पे आते हैं। अब क्वार्टर की बात करी जाए तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सिर्फ कुत्ते जाग रहे हैं और मैं जाग रहा हूँ, क्योंकि 2-3 तो बज ही रहे होंगे आराम से, लेकिन बच्चों के लिए मेहनत करेंगे, बच्चों के लिए मेहनत करेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखो पहली ड्राइंग कब करी होगी भाई, पहली ड्राइंग कब करी होगी, एंड ऑफ ईच क्वार्टर यानी 31 मार्च को या 30 मार्च को जैसा भी है, और आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, दिसंबर को, है ना। तो पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे हैं सर, 9 महीने, और आखिरी ड्राइंग करने के बाद बाबा जी का टुल्लू बचा 9/2, यानी कि आंसर क्या आएगा 4.5, यानी कि 12th का जो आंसर होगा वो होगा ए। फिर है ऑन 1 अक्टूबर 2020 जैन एक्सटेंडेड लोन टू हिज पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट ऑफ 10,000। 1 अक्टूबर 2020 को जो एक पार्टनर है जैन, उसने और पैसा दिया लोन के रूप में फर्म को बिना किसी एग्रीमेंट के। हिज इंटरेस्ट फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020 इज। अब इस पर ब्याज क्या लगेगी, देखो कोई इंटरेस्ट नहीं दे रखी तो 6% लगेगी, और कैसे लगेगी 6%, ऑन 1 अक्टूबर 2020 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 10,000 पर कितना ब्याज मिलेगा सर, 6%, लेकिन उसने लोन कब दिया है, अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 3 महीने की ब्याज। तो ये 0 0 0 0 6 1 जा 6 6 2 जा 12 2 1 जा 2 50, यानी कि कितनी इंटरेस्ट मिलेगी उसे, 150, यानी इसका आंसर होगा सी। 14 आपसे कह रहा है
Aman is a partner of Jeevan firm with a fixed capital of 9 lakh. He withdraw 60,000 during financial year. अब उसने पैसा निकाला। सबसे पहली बात फिक्स्ड कैपिटल है, यानी कि यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहली चीज, अब उसने 60,000 रुपये निकाल लिए, ड्राइंग्स करी। तो देखिए ड्राइंग्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, और यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल में नहीं आएगा, पार्टनर्स के करंट में आएगा, क्योंकि फिक्स्ड फॉलो हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी, किसने निकाला पैसा, अमन ने निकाला, तो अमन्स करेंट अकाउंट DR टू ड्राइंग्स, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। देखिए 15 वाला देखते हैं। 15 वाले में कहा जा रहा है EFG 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट जी को गारंटी मिली है 80,000 की, और कोई भी कमी होती है तो ई पूरा करेगा। अब आप इसमें पूछा है नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 3,12,000। इन दिस केस कितना कमी ई पूरा करेगा। तो सबसे पहले सिंपल है, आप इसमें क्या करें, जी को गारंटी मिली है तो जी का शेयर है 2/8, तो जो प्रॉफिट है वो है 3,12,000। नेक्स्ट पेज 3,12,000 इंटू 2/8, तो इसको मैं 1/4 भी कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 4 5 26 7, फिर ये 3 कैरी 4 5 6 7 8, यानी कि 78,000 समथिंग आएगा। यानी कमी कितने की रह रही है सर, 2,000 रुपये की कमी रह रही है। तो वो कितने रुपए की कमी पूरी करेगा, 2,000 रुपये की। अब है उसमें अ पार्टनर विदड्रॉ डैश ऑन 30 सितंबर 2021, डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, टोटल इंटरेस्ट चार्ज हुआ 1,000। अब यहाँ पर जो पार्टनर पैसा निकाल रहा है वो नहीं दे रखा, कब निकाल रहा है वो दे रखा है, कितना % ब्याज निकली वो दे रखा है, कितना ब्याज मिली वो दे रखा है। आपको बताना है कि उसने कितना पैसा करा होगा। तो ऐसे केसेस में आप हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सारे ऑप्शन को रख के देखेंगे और जिससे आपका आंसर ये आ जाएगा वो आपका सही आंसर है। तो देखो सबसे पहली बात, उसने ड्राइंग कब करी है, 30 सितंबर 2021 को, तो यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने की ब्याज किसी अमाउंट पर। तो देखो पहले मैं ले लेता हूँ। सबसे पहली बात, ये तो होगा नहीं क्योंकि 1,000 रुपये पर 1,000 की ब्याज तो मिलनी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद चलिए मैं ऑप्शन बी रख के देखता हूँ, 5,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो इसको सॉल्व करोगे 1 2 0 0 0 0 और ये 25 इंटू 10, तो ये 250, यानी कि ब्याज कितनी मिली है 1,000। ये आंसर नहीं है। तो लेकिन एक चीज हमें गाइड हो गई, जब 5,000 पर इंटरेस्ट कितना मिला 250 और टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1,000, तो अगर इंटू 4 करूंगा, यानी कि अगर मैं 20,000 से निकाल के देखूंगा, 20,000 इंटू 6/12 इंटू 10%, 0 0 0 0 1 2,000, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 20,000, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 17, फर्म ऑफ सोनू मोनू अर्न ए प्रॉफिट 3,25,000 ड्यूरिंग एन ईयर एंडेड, दे हैव डिसाइडेड टू डोनेट 10% ऑफ दिस प्रॉफिट टू NGO। अब इसके लिए आपको जनरल एंट्री पास करनी। देखो 3,25,000 का 10% निकालोगे तो आपका आएगा 32,500। तो इसमें से जब हम वो अमाउंट माइनस करेंगे और वो अमाउंट माइनस करने के बाद आपका बचेगा 2,92,500 और उसको पार्टनर्स में बराबर बांट दिया जाएगा। तो उसमें एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सोनू मोनू, यानी कि ए वाला। नेक्स्ट है, सॉरी बेटा थोड़ी बुक गिर गई थी, हाँ जी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डैश टू डैश अकाउंट, यानी कि जो आपकी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होती है वो
डेबिट होती है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। क्रेडिट नहीं होती, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी नहीं होती, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में तो जाती नहीं, कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस में, और कहाँ, डेबिट साइड में। अगेन आपसे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर शर्मा निकालना है। अगर उसने 10,000 रुपये निकाले हैं इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 10,000 रुपये इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो एक साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते, 10%, और एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहली ड्राइंग करी जनवरी में 12 और 3 15 यानी 7.5/12, पॉइंट हटा के 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 0 0 0 0, कुछ रह तो नहीं गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 5, यानी कि 2500 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 19 का आंसर डी हो। फिर अगेन फर्म अर्न 20,000 एक्सक्लूडिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ रेंट पेड टू पार्टनर 5,000, ठीक है ना। तो देखो 5,000 कहाँ का हिस्सा है सर, प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। तो जब अमाउंट हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो कितना करेंगे, 15,000 करेंगे, यानी इसका आंसर होगा सी होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन, अगले पार्ट में हम 21 से करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा प्रैक्टिस के लिए, हर चैप्टर और आपकी हर बुक के हिसाब से। यानी कि बिजनेस के भी हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट, और सैम्पल पेपर्स भी करेंगे, और इकोनॉमिक्स में भी करेंगे। बस आप सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।